अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इतने दिनों से हम बात कर रहे थे कि एरर्स एरर्स और एरर्स की, तो आज फाइनली वक्त आ गया कि हम एरर को स्टडी करने जा रहे हैं, क्योंकि हम इतना कुछ स्टडी कर चुके हैं, इतना कुछ से मुराद कि अब हम इतना बेसिक, हमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो हमें पता ही है कि सी प्लस प्लस क्या होती है और हम किस तरह की चीज़ें उसमें यूज़ करते हैं। उस कंसेप्ट को लेके अब हम एरर्स को स्टडी कर सकते हैं। पहले हम एरर को स्टडी नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें नहीं पता था इंटीजर क्या है, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, सी आउट क्या है, सी इन क्या है। हमने उसके डिफरेंट जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, एग्जीक्यूशन है, कंपाइलर वगैरह सब कुछ अब हम देख चुके हैं। तो अब हमें आसानी होगी कि हम सिंटेक्स एरर्स जो होते हैं, सिंटेक्स एरर हो गया, लॉजिकल एरर हो गया, रन टाइम सिमेंटिक, ये सारे वो एरर्स हैं जिनको अब हम स्टडी कर सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स होते हैं, मैं अगेन उनके नाम ले लूँगा। सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर और सिमेंटिक एरर। तो मैं आप सबसे भी यही एक्सपेक्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एरर्स को सर्च करें, इन पर मज़ीद स्टडी करें कि ये एरर्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंटेक्स एरर की। तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद मैं साथ एक एग्जांपल भी दूँगा। सिंटेक्स एरर बेसिकली होता है अगर आपने कोई ब्रैकेट मिस कर दी है, टर्मिनेटर मिस कर दिया है, या सी इन की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक कर दी है, सी आउट की स्पेलिंग, या कोई भी अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, अगर आपने जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, वेरिएबल्स आप कुछ और ले रहे हो, सी आउट कुछ और वेरिएबल करा रहे हो, वो भी सिंटेक्स एरर है हमारे पास। स्पेलिंग मिस्टेक सिंटेक्स एरर है। जो ब्रैकेट क्लोज और ओपन है, उसमें अगर आपने ब्रैकेट ओपन तो लगा दी लेकिन क्लोज लगाना भूल गए हैं, तो वो भी एक एरर होगा हमारे पास। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि सिंटेक्स एरर क्या होता है। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, पहले हम इसकी ये हेडर फाइल्स वगैरह डिफाइन कर देते हैं में। तो इसके अंदर अब हम लिख देते हैं कुछ भी। फॉर एग्जांपल लिखते हैं सी आउट प्रोग्रामिंग विद जैसे और रिटर्न 0। तो ये तो प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम इसके अंदर कुछ चेंजिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल ये लगाना हम भूल गए, अब देखें क्या होगा। ओके, यहाँ ऊपर ही गलती हो चुकी है हमारी, ये देखें, ये हमने गलती कर दी स्पेलिंग मिस्टेक में। ऐसी कोई डायरेक्टरी है ही नहीं। ये आपको मैं दिखा देता हूँ साथ साथ, ये देखें, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। इसका क्या मतलब है? ऐसा कोई कीवर्ड, ऐसी कोई डायरेक्टरी है ही नहीं। तो ये हमने क्या कर दी है, मिस्टेक कर दी है। अब हम करेंगे इस मिस्टेक को ठीक। आईओएसटी, ये एरर तो हमारे पास ठीक हो गया, लेकिन अगेन हमारे पास अभी भी एरर आएगा। अब एरर क्या आएगा हमारे पास? प्रोग्रामिंग विद जेजे, इस लाइन के अंदर एरर आएगा हमारे पास क्योंकि हमने टर्मिनेटर में यूज़ किया। ये क्यों इशू कर रहा है, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये उसने हमारे पास एरर दे दिया है। और किस टाइप का एरर दिया, ये हमें क्या कह रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये सेमी कॉलन जो टर्मिनेटर है बिफोर रिटर्न, रिटर्न से पहले हमने क्या नहीं डाला, टर्मिनेटर नहीं डाला। ये हमारे पास आ गया एक और सिंटेक्स एरर। तो आपको यहाँ से अब समझ आ रहा होगा कि सिंटेक्स एरर बेसिकली क्या होता है। तो यहाँ पे हम टर्मिनेटर लगा देते हैं। हम ब्रैकेट को अगर रिमूव करते हैं, ये भी हमारे पास सिंटेक्स एरर है। अगेन देखें, आप इसी लाइन में ही एरर आएगा हमारे पास। ये देखिए अगेन एरर आ गया क्योंकि हमने यहाँ से ब्रैकेट रिमूव कर दी। उसके बाद अगर हम सी आउट इसकी स्पेलिंग को यूँ लिख देते हैं, तो ये भी हमारे पास एरर देगा। ये भी हमारे पास सिंटेक्स एरर ही कहलाएगा। जिस तरह हमने कुछ लास्ट प्रोग्राम में देखा, हम कुछ अगर डिक्लेयर ना करें, वो भी हमारे पास सिंटेक्स एरर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इंट ए इज इक्वल टू 5, और मैं कहता हूँ कि सी आउट बी, तो ये भी मुझे एरर देगा क्योंकि मेरे पास बी डिक्लेयर ही नहीं हुआ हुआ स्कोप के अंदर। जब तक वो डिक्लेयर नहीं होगा वो हमें एरर देता रहेगा।
इन एरर्स के डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। अब यहाँ पे इस एरर का नाम है कि बी नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, क्योंकि ये बी डिक्लेयर ही नहीं किया हमने। अगर मैं डिक्लेयर करूँगा तो ये मुझे एरर नहीं देगा। तो इस टाइप्स के जितने भी एरर होते हैं ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कुछ डिक्लेयर नहीं की, टर्मिनेटर मिस कर दिया आपने, तो ये सारे हमारे पास कौन से एरर होंगे, ये हमारे पास स्किल आएंगे सिंटैक्स एरर। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि सिंटैक्स एरर क्या होते हैं। तो हम मज़ीद आगे भी चल सकते हैं। उससे पहले मैं एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा आपको। इससे हटके दो चीज़ें हैं सी और लास्ट में आपको बताना भूल गया था, तो मुझे भी याद आया था, मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी थी कि लेस दैन ये ऑपरेटर और ये ग्रेटर दैन ऑपरेटर है। सी आउट के लिए ये यूज़ करते हैं हम, और सी इन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन इन ऑपरेटर्स को कहते क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। हमारे पास जो सी आउट ऑपरेटर है वो कराता है इंसर्शन, और जो सी इन के जो ऑपरेशन है वो कराता है, वो कहलाता है उन पर एक्सट्रैक्शन। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। ये हमारे पास हो जाएगा इंसर्शन और ये हो जाएगा हमारे पास एक्सट्रैक्शन। और हम सी आउट को बेसिकली इंसर्शन नहीं कह रहे, हम इस ऑपरेटर को इंसर्शन कह रहे हैं। ये इंसर्शन और ये एक्सट्रैक्शन। खैर ये टॉपिक से हटके एक छोटी सी बात थी जो मैं आपको बताना भूल गया था, तो अभी याद आई तो सोचा बता दूं। तो ये आपको ये भी क्लियर हो गया। तो सिंटैक्स एरर तो आपको क्लियर हो चुके हैं। तो आइए मज़ीद प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या देखना है। पहले इसको हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, तो सिंटैक्स एरर के बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास रन टाइम एरर क्या होता है। जो रन टाइम एरर होता है ना हमारे पास, वो टर्मिनेट होता है एबनॉर्मली। एबनॉर्मली से क्या मुराद है कि कुछ ऐसा ऑपरेशन जो इम्पॉसिबल हो उसको एग्जीक्यूट करना कंपाइलर के लिए, मतलब टोटली इम्पॉसिबल हो उसको एग्जीक्यूट करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह अगर आप कोई भी नंबर है उसको ज़ीरो पर डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर पे अगर आप करें किसी भी नंबर को ज़ीरो पर डिवाइड करें तो वो हमें क्या देता है, इन्फिनिटी देता है। तो सी प्लस प्लस के केस में इन्फिनिटी को हम रन टाइम एरर कहते हैं कि ऐसी वैल्यू को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर में भी एरर आता है, तो यहाँ पे भी एरर आता है इसी तरह, जिसको हम रन टाइम एरर करते हैं। तो डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल इन रन टाइम एरर। इसी तरह अगर हम कोई चीज़ यूज़र से लेते हैं और उसको हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देते हैं, कंपाइलर रन कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हम यूज़र से जो वैल्यू हमने ली हुई है, जब वो हमें कहता है कंपाइलर के इंटर अ वैल्यू, तो हम अगर अब वैल्यू इंटर नहीं कराते, हम मतलब बैठे रहते हैं कि हमें ऐसे ही एग्जीक्यूट कर, मतलब कंपाइलर रन करा दिया लेकिन हम वैल्यू इंटर नहीं कर रहे, तो वो भी हमारे पास रन टाइम एरर के अंदर ही आएगा। तो हमारे पास रन टाइम एरर भी हमें समझ आ गया कि रन टाइम एरर क्या होता है। तो हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे भी देख लेते हैं। बेसिकली ज़्यादातर ये जो यूज़ होता है ना, वो उसी में डिवीजन बाय ज़ीरो, बेसिकली वहीं पे ज़्यादा ये मसला करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 4 और एन जे इज इक्वल टू 0, और मैं कहता हूँ सी आउट आई बाय जे, तो ये हमें क्या देगा, रन टाइम एरर देगा। ये देखिए हमारे पास ये रन टाइम एरर ही दे रहा है, क्योंकि ये कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं कर रहा।
तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि रन टाइम एरर क्या होता है। तो रन टाइम एरर के बाद हम अब आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करते हैं लॉजिकल एरर की। चलें बात कर लेते हैं लॉजिकल एरर क्या होते हैं। लॉजिकल एरर जो होते हैं ना, बेसिकली वो ऐसे एरर होते हैं कि वो हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं देते। जो हमारा मतलब मकसद होता है ना कि हमें ये आउटपुट मिले। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमें मिले 4 + 5 = 9, लेकिन अगर वो हमें 9 या कुछ और आउटपुट दे तो वो लॉजिकल एरर कहलाएगा। लॉजिकल एरर कब आता है? लॉजिकल एरर तब आता है जब हमारी लॉजिक के अंदर कोई इशू हो, मतलब हमने कोडिंग के अंदर कोई मिस्टेक कर दी हो, तो उसको हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है। वो हमें C++ नहीं बताएगा कि आपका एरर कहाँ पे है। सिंटैक्स एरर तो हमें C++ बता देता है कि आपका यहाँ पे एरर आ रहा है, लेकिन लॉजिकल एरर के केस में हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये एरर कहाँ पे आ रहा है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो आइए हम एक आध एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। एग्जांपल देखने से पहले अगर हम चलें हम फॉरेन हाइट की एग्जांपल चेक कर लेते हैं इसके बारे में। फॉरेन हाइट का फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आपको याद होगा, हमने पढ़ा था, अगर हम फॉरेन हाइट से सेल्सियस में जाते हैं या सेल्सियस से फॉरेन हाइट में जाते हैं तो हम कुछ फार्मूला यूज़ करते हैं। 9/5C × 32। फॉरेन हाइट में जाने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होता है? 9/5 × C + 32। तो ये तो हमारे पास आ चुका है फार्मूला। तो ये फार्मूले को तो आप सब पहचानते ही होंगे, हमने बहुत ज़्यादा इसको स्टडी किया है अपनी बचपन की लाइफ में। तो अब आइए इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम चेक कर लेते हैं ये फार्मूला यूज़ कैसे होगा। फार्मूले को हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये कोई इशू ना क्रिएट करे हमारे लिए। हम लिखते हैं Cout टेम्प इन C। सेल्सियस का टेम्प हमें देगा। हम यूज़र से ले लेते हैं। चलें, यूज़र किस दिन काम आएगा हमारे पास? C हमने डिक्लेयर नहीं किया अभी तक, हम डिक्लेयर कर लेते हैं उसको इन C। इस प्रोग्राम में एक दो इश्यूज़ हैं, वो आपको मैं एंड पे बताऊंगा कि वो, क्योंकि हम लॉजिकल एरर का कर रहे हैं ना, तो हम देखेंगे लॉजिकल एरर किस टाइप का आएगा। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर कि ये इशू किस टाइप का आएगा। तो अब हम इसके अंदर परफॉर्म कर देते हैं वो वाला फार्मूला। फार्मूला क्या था हमारे पास? 9/5 × C + 32। ये आ गया हमारे पास फार्मूला। और यहाँ अब ये हमें क्या दे देगा? टेम्परेचर इन, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं टेम्प इन F। अब इसके अंदर लॉजिकल एरर किस टाइप का है वो हम देख लेते हैं। इसको हम पहले रन करते हैं। ओके, हम टेम्परेचर ले लेते हैं अब C के अंदर सबसे पहले। तो C के अंदर कौन सा टेम्परेचर हम लेंगे सबसे पहले? कोई भी आप कंसिडर करें। फॉर एग्जांपल आप कहते हो 35। तो अब कंपाइलर कहाँ जाएगा? इस फार्मूले के अंदर। यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया? 35। तो अब
ये फार्मूला देखते हैं हमें क्या वैल्यू देता है। ये हमें वैल्यू दे रहा है 67। अब इसने 67 हमें दे तो दी है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या इसने ठीक वैल्यू दी है? तो आइए एक दफ़ा चेक कर लेते हैं अपनी कंफर्मेशन के लिए। क्या है हमारे पास फार्मूला 9/5c+32। तो ये फार्मूला ऐसे बनेगा 9/5 9/5 के साथ हम इसके साथ इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे 9/5, और हमने क्या मल्टीप्लाई कराया था 35 + 32। अगर हम इसको लेके चलें, ड्राई रन करें, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 32 और 7 9 ज़ा हमारे पास क्या आता है 63 और प्लस 32 हमारे पास आता है 95। और जो हमारे पास आउटपुट आई है इसके हिसाब से वो क्या आई है 67। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हमारे पास आउटपुट गलत आई है। गलत क्यों आई है? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो हमारे पास इंटीजर होता है वो हमेशा पॉइंट की वैल्यू को निगलेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे मैं इंटीजर और पॉइंट की बात क्यों कर रहा हूँ, आइए देखते हैं। 9/5 सी है ना, अगर हम इसको डिवाइड करें 9 5, हम कहते हैं 5 1 ज़ा 5, तो ये क्या देगा हमें 4। ये कम्प्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। कम्प्लीट डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 5 8 ज़ा 40 करेंगे। ये हमें क्या देगा 0। तो क्या आया 1.8। जबकि ये इंटीजर टाइप में ले रहा है वैल्यू को, तो ये सिर्फ क्या ले रहा है 1.8 में से 1.8 को वो निगलेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आंसर हमारे पास 67 आ रहा है, जो कि गलत है। और इसी को हम कहते हैं लॉजिकल एरर। ये एरर ऐसा है कि हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये हमें कोई कंपाइलर नहीं बताएगा कि आपका इस लाइन में एरर आ रहा है। सिंटैक्स एरर तो हमें बता देता है कि आपका इस लाइन में एरर है, और हम उसको आइडेंटिफाई मतलब नहीं करना पड़ता, हमें कंपाइलर बता देता है तो हम उसको ठीक कर लेते हैं। लॉजिकल के केस में ऐसे नहीं होता। लॉजिकल के केस में आपको खुद एरर आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसको ढूंढ के ठीक करना पड़ता है। तो इस एरर से बचने के लिए हमें जो कोड है उसको ध्यान से लिखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम लॉजिकल एरर फॉर ये तो हम चलो 3-4 लाइन का कोड हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर जो कोड है हमारे पास वो हमारे पास ज़्यादा सारी लाइन्स का, फॉर एग्जांपल 1000 लाइन्स में जा रहा है, 100 ऑफ लाइन्स हैं उसकी, तो उसमें लॉजिकल एरर फाइंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि इतने जबल हुआ होता है सब कुछ। और जब इतने लाइन्स होंगे तो बंदा कंफ्यूज भी हो सकता है। ढूंढने में तो मिल जाएगा लेकिन काफ़ी टाइम लग सकता है। तो हम इसको अवॉइड करने के लिए यही हमारे पास होता है कि हम बिल्कुल ध्यान से अपने कोड को लिखें, और हर लाइन लिखने के बाद हम उसको साथ साथ चेक भी करते रहें कि हमने सही लिखा है या नहीं। तो अगर आप देखें इसको हम 1 लेके चलें तो हमारे पास बेसिकली 9/5 क्या दे रहा है 1 दे रहा है। 1 इंटू 35 और प्लस 32 हो रहा है। तो अगर हम इसके हिसाब से चलें तो ये हमें 67 ही देगा। तो आउटपुट कंपाइलर अपने हिसाब से ठीक दे रहा है, लेकिन हमारे लिए वो क्या है लॉजिकल एरर है। तो इस लॉजिकल एरर से बचने के लिए हमने क्या करना है ये वो देखते हैं। पहले इसको साफ कर देते हैं। लॉजिकल एरर से बचने के लिए मैंने आपको कहा था कि हम तो इंटीजर होता है ना उसको फ्लोट या सॉरी लॉजिकल एरर की बात नहीं कर रहा मैं, इंटीजर की बात कर रहा हूँ। इंटीजर से अगर हम कुछ कहते हैं कि पॉइंट के बाद ही वैल्यूज़ आएँ, कि वो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो भी शो करें, तो उसके लिए हम या तो डबल यूज़ कर लेते हैं या फ्लोट यूज़ कर लेते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और तरीका भी है, क्योंकि मैं आपको हर तरीका ही बताऊँगा, क्योंकि हर तरीका पता होना चाहिए ताकि उसके हिसाब से आप एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकें। तो हम जो ये वाली वैल्यू है 9, इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम इसको 9.0 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको 9.0 लिख लें तो ये सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा और ये हमें एक्यूरेट आउटपुट देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ 9.0। अगर अब हम इसको रन करते हैं तो ये हमें 95 ही देगा।
35। अब हमने एंटर किया तो देखिए उसने हमें एग्जैक्ट आउटपुट दिया 95, जो कि हमने निकाली थी। तब आपको क्लियर हो चुका होगा कि लॉजिकल एरर कैसे होते हैं और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो अगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो लॉजिकल एरर है ये सबसे डिफ़िकल्ट टाइप का एरर है। डिफ़िकल्ट इस वजह से क्योंकि अगर मैंने जिस तरह आपको बताया कि मल्टीपल लाइंस हों तो उसमें आइडेंटिफाई करना इसको मुश्किल हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत मुश्किल एरर है, क्योंकि कंपाइलर भी हमें नहीं बता रहा, हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है। तो ये एक मुश्किल एरर हम कह सकते हैं कि इसको डिफ़िकल्ट टू है, कि हम इसको डिफ़िकल्ट है इसको आइडेंटिफाई करना, डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई हम इसको कह सकते हैं। तो हमने लॉजिकल एरर भी देख लिया, सिंटैक्स एरर, रन टाइम, ये सारे एरर हम देख चुके हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आखिरी एरर की तरफ। एक एरर है हमारे पास सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर क्या होता है? सिमेंटिक एरर होता है जिस तरह हमारे पास, मैं बात करूँगा किसी और लैंग्वेज की, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, कोई भी लैंग्वेज है हमारे पास, उस लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है। उस ग्रामर के मुताबिक ही हम उस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। अगर उस ग्रामर से हट के हम उस लैंग्वेज को यूज़ करें तो मीनिंग शायद कन्वे हो जाए, लेकिन उसकी कोई सेंस नहीं बनती। जब सेंस नहीं बनती तो हम उसको नहीं यूज़ करते उस चीज़ को। इसी तरह सी प्लस प्लस में भी लैंग्वेज की एक इसकी एक ग्रामर है। उस ग्रामर को ठीक करने के लिए जो उस ग्रामर को हमें ठीक यूज़ करना होता है। अगर हम उस ग्रामर में मिस्टेक कर दें तो ऐसे एरर को हम सिमेंटिक एरर कहते हैं। तो मतलब ऐसा एरर जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा कोड जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जो यूज़लेस है, तो वो सिमेंटिक एरर कहलाएगा। आइए इसको हम यूज़ करते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। इंट हम कहते हैं दो वेरिएबल को ही ले लेते, तीन बल्कि ले लेते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। वैल्यू इनिशियलाइज करा देते हैं हम, एक्स को हम कह देते हैं 10, वाई हम कह देते हैं 20, और हम कह देते हैं कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड। अब ये हमारे पास सिमेंटिक एरर है। क्यों है ये देखें। बेसिकली जेड को आना चाहिए था यहाँ पे, और इस वाली टर्म एक्स वाई जेड को आना चाहिए था राइट साइड पे, और जेड को आना चाहिए था लेफ्ट साइड पे, तो ये कोई एरर ना देता। अब ये सिमेंटिक एरर है। हम सिर्फ लेफ्ट साइड पे वेरिएबल डिक्लेयर करा लिख सकते हैं जो हमने, जिसको हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज की हुई हो, या जिस पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। ये जिस तरह मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये चीज़ हमारे पास वैल्यू रिक्वायर्ड एट लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। हमारे पास ये है असाइनमेंट, वो कह रहा है ये चीज़ हमारे पास, ये है असाइनमेंट हमारे पास। वो कह रहा है कि जो हमारे पास वैल्यू है जेड की, वो इस असाइनमेंट के हमारे पास लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए, यहाँ पे। ये हमारे पास लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट की होनी चाहिए हमारे पास वैल्यू, तो ये हमें कोई एरर नहीं देगा। तो ये होता है हमारे पास सिमेंटिक एरर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिमेंटिक एरर भी क्लियर हो चुका होगा कि ये किस टाइप का एरर होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक करने का क्या है इसका हल, इसको हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अगर हम कर दें तो ये एरर हमारे पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास सिमेंटिक एरर। तो हमने सारे एरर्स पढ़ लिए जो हमारी क्यूरीज थी एरर से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस कर लिए। हमने सिंटैक्स एरर पढ़ा, लॉजिकल एरर पढ़ा, उसके बाद हमने रन टाइम एरर भी पढ़ लिया और सिमेंटिक एरर भी पढ़ लिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एरर्स तो क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं कहीं पे भी एरर का वर्ड अगर यूज़ करता हूँ तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं किस टाइप के एरर की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत यूज़फुल होती हैं इस तरह की चीज़ें, इसलिए मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट किया आपको, ताकि एक एक कंसेप्ट, एक एक चीज़ बताऊँ, एक एक कंसेप्ट बताऊँ, एक एक पॉइंट बताऊँ आपकी कौन सी चीज़ कैसे और कब यूज़ हो रही है। तो इन एरर्स को आपने और ज़्यादा स्टडी करना है, आपने इसकी नेट पे सर्चिंग करनी है वीडियो देखने के बाद कि ये एरर्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, ये किस टाइप के एरर्स होते हैं। आपने मज़ीद एरर्स भी मुझे सर्च करके बताने हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। आप जिस तरह बेटर आपको लगता है आप मुझे एरर्स और ज़्यादा जो हैं और भी अगर आपको लगता है एरर्स हो सकते हैं तो आप नेट पे सर्च करें, आप वो ढूंढें, मुझे बताएं। इन एरर से रिलेटेड भी आप एग्जांपल्स देखें, समझें उनको और उसको परफॉर्म करें, और फिर मुझे बताएं जिस तरह के आपको एरर आते हैं, आपको शो हो रहे हैं, आप उनको स्टडी करें और फिर उसके डिफरेंट टास्क परफॉर्म करें आप, ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।
प्रैक्टिस किए बगैर आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपसे वीडियो देख लें आपके मुझे समझ आ गई है तो ये इम्पॉसिबल है। आपको साथ साथ उसके जो टास्क हैं एग्जाम्पल हैं उनको देखना पड़ेगा, वो आप नेट से देखें ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। उसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, ट्विटर है, वो अभी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा किसी कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या आप मुझे पेज पे भी या जो मेरी आईडी वगैरह है वहाँ पे भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी क्यूरी को मैं जितना जल्दी पॉसिबल हो सके मैं आपकी क्यूरी और सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और आप अपना ख्याल रखिएगा।